फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी आई है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक मिनी रत्न कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो वैकेंसी हमारे से रिलेटेड है वैकेंसी, वो फ्रेंड इसमें अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी और कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। तो आइए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, एक और भी वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। उसके लिए हम फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहली वैकेंसी जो आई हुई है परमानेंट वैकेंसी, वो अकाउंट्स ऑफिसर की आई हुई है, जिसमें कि आपको इवन ग्रेड में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1 सीट है। और जहाँ तक फ्रेंड्स इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएट अगर कर रखा है इन कॉमर्स, यानी आपने अगर बीकॉम कर रखा है और साथ ही साथ अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन पास हो सीए के या सीएमए के, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन अगर कर रखा है और साथ में आपने एमबीए फाइनेंस विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपने कर रखा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। मतलब आपके बीकॉम होने चाहिए, उसके साथ में सीए होने चाहिए या फिर सीएमए होने चाहिए, या फिर एमबीए इन फाइनेंस विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ जहाँ तक आपके एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बेसिकली आपका एमआईएस में या फिर पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स में देखी जाए फ्रेंड्स, तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज फ्रेंड्स, अपनी अगली वैकेंसी जो आई वो कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आई हुई है। सेम इसमें भी आपको इवन ग्रेड में एब्जॉर्व किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 2 है, 1 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ आप मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो अगर आपने ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर आपने कर रखा है, और साथ ही साथ अगर आपके पास अगर आईसीएसआई की अगर मेंबरशिप है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। लेकिन फ्रेंड्स, एक और कंडीशन भी है कि मिनिमम 2 इयर्स का इसमें भी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक आपके ग्रॉस एमोलमेंट्स वगैरह का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको इवन ग्रेड में एब्जॉर्व किया जाएगा, मतलब ₹40,000 टू ₹1,40,000 पर मंथ में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा इस स्केल में, फॉलोड बाय एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। और जहाँ तक आपके सीटीसी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपकी स्टार्टिंग सीटीसी जो होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड ₹11,80,000, यानी 12 लाख रुपए आसपास का आपका एनुअल इसमें सीटीसी होगा। और अपर एज लिमिट फ्रेंड्स इसमें 30 इयर्स की है। और फ्रेंड्स, इसमें अगर और कुछ अदर डिटेल्स की अगर बात की जाए, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी, तो उन्होंने बता रखा है कि ₹1,000 आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो, या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हो। हालाँकि फ्रेंड्स, अगर आप एसटी, एससी हो, या फिर पीडब्ल्यूडी हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और फ्रेंड्स, एक और बात इन्होंने बता रखा है, जहाँ तक कट ऑफ डेट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 28 फरवरी 2025, यानी इस डेट तक अगर आपके पास अगर रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी सीए, सीएमए, सीएस जो भी हो वो आप, या एमबीए फाइनेंस वो आपके पास अगर है, और साथ ही साथ आपके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस भी अगर है, मतलब 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो भी अगर एज़ ऑन 20th ऑफ फरवरी 2025 अगर आपके पास है, तो ही आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कट ऑफ डेट है। इस डेट में आपकी एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया वो मीट हो जानी चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो भी मीट हो जानी चाहिए। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके एप्लीकेशन का सवाल है, उन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 22 मार्च 2025। 22 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 11 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट आपकी नज़दीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। आपके पास अभी फ्रेंड्स लगभग देखी जाए तो 8-9 दिन आपके पास है, तो आप इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। ये वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी, क्योंकि एक परमानेंट वैकेंसी भी है, और आपको सीटीसी भी ठीक-ठाक का दिया जा रहा है। तो अगर आप सीए हो, या फिर आप सीएमए हो, या फिर सीएस हो, या फिर एमबीए इन फाइनेंस अगर आप हो, तो डेफिनिटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी भी इनकी आई हुई है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ही आई हुई है। इसमें फ्रेंड्स वैकेंसी है अकाउंटेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने बोल रखा है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी सच एज़ फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से अगर आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखा है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन इसके साथ में एडिशनल क्राइटेरिया भी ये है कि यू शुड हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए और सीएमए।
मतलब कि आपने अगर बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, उसके साथ में अगर आप क्वालिफाइड सीए हो या फिर क्वालिफाइड सीएमए हो, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। हालाँकि इन्होंने बताया कि प्रेफ़रेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिनको ओवर एंड अबव सीए, सीएमए या और बैचलर्स, उसके ऊपर जिन्होंने पीजीडीएम या एमबीए इन फाइनेंस अगर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अगर आपने कर रखा है, तो उन्हें प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कुछ डिस्कस करूँ, उसके आगे मैं बता दूँ, पर्सनली मुझे ये वैकेंसी बिल्कुल भी अच्छी पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि आप देखिए, एक तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको लिया जा रहा है, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि आपके बीकॉम या बीबीए के साथ में आप यू शुड बी अ क्वालिफाइड सीए, सीएमए आल्सो। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि उसके साथ में प्रेफ़रेंस उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम अगर कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद चौथी बात फ्रेंड्स, फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी ये लोग माँग रहे हैं कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स होना चाहिए। किसी प्राइवेट या पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स है एज़ ऑन 20th फरवरी 2025। लेकिन आप पे देखिए फ्रेंड्स, केवल वे लोग 50,000 रुपीज़ पर मंथ की पेमेंट कर रहे हैं। मतलब पहली बात तो कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहे हैं। दूसरी बात, वे लोग बोल रहे हैं कि बीकॉम, बीबीए के साथ में यू शुड बी अ क्वालिफाइड सीए, सीएमए। उसके बाद वे लोग बोल रहे हैं कि उसके ऊपर प्रेफ़रेंस उन्हें दिया जाएगा कि जिन्होंने इसके ऊपर भी एडिशनली एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, तो उन्हें इसमें प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। मतलब एक एडिशनल क्राइटेरिया और उन्होंने लगा दिया। उसके बाद वे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपको कोई फ्रेशर्स की वैकेंसी भी नहीं है, आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास, 1 ईयर का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ करने के बाद आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, सिर्फ़ 50,000 रुपीज़। तो मुझे बिल्कुल भी ये वैकेंसी पसंद नहीं आई फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि सभी की सिचुएशन अलग होते हो सकता है कि कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स हमारे बीच में ऐसे होंगे, जिन्हें शायद ये वैकेंसी अपनी सिचुएशन के हिसाब से शायद उन्हें सूट करे। हो सकता है बिल्कुल फ्रेशर्स कोई अगर हो, तो वे लोग देख सकते हैं अपने कंडीशन, इसमें अप्लाई वे लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके अप्लाई करने का सवाल है, इन्होंने बोल रखा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन फी रुपीज़ 500 होगी। और स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20th ऑफ मार्च 2025 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 10th ऑफ अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स, ये 2 वैकेंसी आई हुई थी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से। एक वैकेंसी जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, जो परमानेंट बेसिस पे है, उसमें तो डेफिनिटली आप लोग अप्लाई कर लें। आप लोग क्वालिफाइड सीए, सीएमए हो, एमबीए फाइनेंस हो, तो फिर आप डेफिनिटली आप अप्लाई कर सकते हो। और एक जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, वो आप सिचुएशन आप देख लो, अगर आपके लिए फेवरेबल हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं एक अपडेट आपको और देना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था एक सीरीज़, कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने जितने भी पास्ट ईयर पीएससीएस के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, उसे हम लोग अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस सीरीज़ में मैंने आज फिर एक नया क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें डाला है फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन पेपर आपका है गेल का क्वेश्चन पेपर है। तो आप गेल का जो क्वेश्चन है, उसे आप जाके आप उसमें से आप जाके ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप गेल का जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, इस लिंक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में भी दे दिया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को भी मैंने डाल दिया है। साथ में गेल के क्वेश्चन पेपर जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे भी मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके दोनों चीज़ डाउनलोड कर लीजिए। और फिर चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं फिर हम लोग किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।